आवत नहीं सुधि अन्य। या दुर्दशा है, अन्य सुधि के सिवा और कोई सुधि ही नहीं रह गई। अन्य सुधि शरीर की याद, शरीर की क्रियाकलाप, शरीर के भोगों की, इसी में फंसा हुआ है। हम अपने को कहते हैं हम अमुक हैं, अमुक हैं। देखो ईमानदारी जब देखी जाएगी तब वही जैसे मौसम कौन कुटिल खलका में अपने आप दैन्यता आ जाएगी। ईमानदारी से देखो, वही अनन्य भक्त है जिसकी हृदय में प्रभु की शुद्धि के सिवा और कोई शुद्धि न रह जाए। जैसे एकादशी स्कंद में का त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए जो अपने प्रभु का विस्मरण नहीं करता, वही महाभागवत है। अपनी दुर्दशा देखी जाए हृदय में, क्या हम इस कसौटी पर हैं? नहीं। व्यर्थ में जी रहे हो। चलो, गृहस्थ धर्म में भूल हो सकती है, लेकिन विरक्त धर्म में कैसे हो सकती है? क्योंकि हमारा तो एक ही कर्तव्य, भजन। 24 घंटे निरंतर भगवदाकार वृत्ति करने के लिए ही तो हम विरक्त हुए हैं। अगर ये चूक हो रही तो इसे बर्दाश्त मत करो, बहुत बड़ी चूक है। ये ऐसी जगह गिरा देगी जो हमारा सर्वनाश जुड़ जाएगा हमारे जीवन से, सर्वनाश। बालू का बांध है विरक्त का जीवन, बालू का बांध। अगर कहीं से विच्छेद हो गया तो पूरा पानी निकल जाएगा वहां से, रोक नहीं सकते। ऐसे ही पूरे जीवन की ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाएगी। बहुत सावधान। अन्य चिंतन ही हमारे लिए पाप है, विपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरि। ये कहां चलता है? फिर आप कभी अपने से प्रश्न करो, तुम कौन हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? क्या करने आए हो? क्या तुम्हारा अंदर का चिंतन है? क्या लक्ष्य है? भजन विहीन सेकेंड, धिक्कार हमारे जीवन को। सेकेंड मिनट तो बात जाने दो। ये अगर अभी अभ्यास नहीं करोगे तो फिर आप ये ना सोचो कि हमें कल्याण होना, ये सब बातें कोने पे रखी है। हमें नहीं चाहिए कल्याण, हमें चाहिए हर क्षण अपने प्रभु की मधुर स्मृति। प्रेमी जन अभी क्या सुना? कह रहे हैं, तहां न प्रवेश करन पावत को विधि, हर सुर सिर मोर, सुख दुख भुक्ति मुक्ति नहीं ज्ञाना ज्ञान। इनका कहीं प्रवेश ही नहीं। हमारी स्थिति का किसके लिए हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? क्यों? गृहस्थ में तो उसके बहुत कर्तव्य, भूल हो जाती तो समझ में आता है, नाना कर्म है, नाना विचार, नाना ये चिंता है। वो अभी नहीं पहुंच पा रहा अपने भाव को। लेकिन विरक्त मार्ग में चलने पर यदि भगवत चिंतन नहीं हो रहा, तब तो मानो बहुत बड़ी हानि हो रही। अगर आप गृहस्थ धर्म से वृंदावन धर्म में आ गए, प्रेम मार्ग में, तो आपके लिए लागू है ये बात। एक क्षण के लिए भजन कैसे छूट सकता है? हमारे तो बार बार प्रश्न आता है, कैसे भजन कैसे छूट सकता है? हर समय आप आए किस लिए हो? आपका उद्देश्य क्या है? आप क्या कर रहे हो? क्या करना चाहिए? ये प्रश्न कभी एकांत में अपने हृदय में करो तो आप में अध्यात्म शक्ति जागृत होने लगेगी। ये प्रमाद, ये ठीक नहीं। ये भजन में अंतराय ठीक नहीं है। ये बहुत धोखा है, आपके जीवन का धोखा है। आपको जबरदस्ती भोगों में फंसा देगा, अपने आप में, अपने आप से नष्ट करवा देगा। मान लीजिए बात। समय नहीं, समय नहीं। इसको जरा सा छोड़ो तो भाग जाता है विषयों में। हम छोड़ेंगे क्यों? हम तो जैसे बलवान दुश्मन जो हमें बहुत पीट। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? करना कुछ नहीं है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में एक प्यारा सा राधे 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 नाम लिख के जरूर जाना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो।